गुड इवनिंग। अभी जस्ट पिछले क्लास में हम लोग वर्क एनर्जी पावर को पूर्णतः कंप्लीट कर लिया था और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रोटेशनल डायनामिक्स। इसी में एनसीईआरटी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स को भी जोड़ दिया है, मैं समझे। और बुक में सिस्टम ऑफ पार्टिकल अलग है, रोटेशनल डायनामिक्स अलग है। तो चैप्टर नंबर 7 में है सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये चैप्टर। कणों की निकाय एवं घूर्णन गति। कणों की निकाय एवं घूर्णन गति। कणों की निकाय एवं घूर्णन गति। इसमें सबसे पहला चीज हम लोग पढ़ेंगे क्या? सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास हिंदी में इसको कहते हैं द्रव्यमान केंद्र। समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा ये बताइए तो आप मानव का मैन का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है? अच्छा पहले डेफिनेशन ही देखिए। नाभि। कहाँ पे? नाभि के पास बांस लगा खड़ा कर दोगे ना तो आदमी ना उधर गिरेगा ना इधर गिरेगा, एकदम बीच में लटका रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो सेंटर ऑफ मास किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी वस्तु का या सिस्टम ऑफ पार्टिकल का पता चल जाता है ना। इसका मतलब उसको उस जगह पर रखकर बैलेंस कर सकते हैं। कोई दिक्कत? पहले इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद समझेंगे। द पॉइंट of a body or system. The point of a body or system. The point of a body or system where total mass supposed to be concentrate. The point of a body or system where total mass supposed to be concentrate is called center of mass. Center of mass. किसी वस्तु या निकाय, किसी वस्तु या निकाय के वह बिंदु जहां वस्तु का कुल द्रव्यमान केंद्रित होता है उस बिंदु को द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। उस बिंदु को द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। किसी वस्तु या निकाय के वह बिंदु जहां वस्तु का कुल द्रव्यमान केंद्रित होता है उस बिंदु को ही द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। केंद्रित माना जाता है, होता नहीं, माना जाता है। ठीक है, सपोज किया जाता है।
जैसे और ये दूसरा डेफिनेशन और भी देता हूं, और मतलब क्या होता है या, ठीक है। दूसरा डेफिनेशन, द बैलेंसिंग पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट और सिस्टम इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास। किसी वस्तु या निकाय के संतुलन बिंदु को द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। तो दिक्कत, जैसे मैथ का देखिए, इसका सेंटर ऑफ मास ढूंढना है। इसका देखो, अगर रखे इधर रखेंगे तो झुक जाएगा। ऐसा पॉइंट ढूंढ लेंगे जहां ये बैलेंस हो जाएगा। जहां क्या हो जाएगा ये, इसका मतलब ये जहां उंगली है इस वस्तु का उसी जगह सेंटर ऑफ मास है। उसी जगह क्या है, यानी आप मान सकते हैं कि इसका मास सब वहीं पर है। मान सकते हैं, ऐसा नहीं कि मास इधर और इधर नहीं है। मान सकते हैं कि मास इसका वहीं पर है। कोई भी ऑब्जेक्ट लो, सेंटर ऑफ मास पता करना है। जैसे इसी का सेंटर ऑफ मास पता करना है, इसी का सेंटर ऑफ मास पता करना है। अगर सपोज दैट, तो ध्यान से देखो, सेंटर ऑफ मास अगर पता करना है, ये इसी का, इसके बीच में उस जगह पर तुम खड़ा कर लो जहाँ हिलेगा नहीं। जहाँ हिल नहीं रहा है, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास उसका था इस जगह। अगर यहाँ पर पता करें हिल नहीं रहा तो यहाँ था इसका सेंटर ऑफ मास। कोई दिक्कत? मेन का सेंटर ऑफ मास नाभि होता है। हाथ अगर उठा देगा थोड़ा सेंटर ऑफ मास बढ़ जाए। कोई दिक्कत? कोई बच्चा बचपन से विकलांग अगर पैदा है तब फिर भी उसका सेंटर ऑफ मास नाभि के पास ही है। अगर पैर बाद में कट गया तब उसका सेंटर ऑफ मास बिगड़ जाता है, जिसके कारण से वो अनबैलेंस फील करता है हमेशा। समझ में आ रहा है कि नहीं? किसी का पेट फेंक देता है, मोटा मोटा सेट सबका नहीं, बाद में हुआ तो सेंटर ऑफ मास उसका बिगड़ जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? सेंटर ऑफ मास बिगड़ने के बाद बॉडी अनबैलेंस हो जाता है। कोई दिक्कत? तो सेंटर ऑफ मास आपने समझ लिया, सेंटर ऑफ मास क्या है। ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट के संतुलन पॉइंट, बैलेंस पॉइंट जो है, जहां पर आप बैलेंस हो जाएगा वो, वही पॉइंट क्या कहलाता है? सेंटर ऑफ मास कहलाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत? जैसे एग्जांपल में लिख रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट है ये, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखो, इधर एक m1 मास है और ये क्या है? m2 मास। कोई दिक्कत? पता है इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? अगर दोनों बराबर मास रहेगा तो कहाँ होगा? बीच में। यही है सेंटर ऑफ मास, इसको CM बोला जाता है, सेंटर ऑफ मास। कोई दिक्कत? अगर यदि फोर्स यहाँ लगाए, फोर्स यहाँ लगाइएगा तब ये घूम जाएगा इस तरह से। घूमेगा कि नहीं? अगर यदि m1 मास है और ये क्या है आपका? m2 मास। m2 मास है, ये बीच का जो पॉइंट है इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। क्या बोलते हैं इसको? सेंटर ऑफ मास। अगर आप फोर्स यहाँ लगाइएगा तो इस तरह से घूम जाएगा। कोई दिक्कत? ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, ये अगर m1 है और दूसरा क्या है? m2 है। दूसरा क्या है? m2 है। अगर इसको खींचिएगा यहाँ से, फोर्स अगर सीधे लगाइएगा तो ये मोशन में आ जाएगा, घूमेगा नहीं। कोई दिक्कत? इसका मतलब सेंटर ऑफ मास पता करने पर करना बहुत जरूरी है। सेंटर ऑफ मास पता करना बहुत जरूरी है। नहीं, सेंटर ऑफ मास जहाँ है वहां फोर्स लगाएंगे तो ये सीधे चला जाएगा, अगर इधर उधर लगाए तो ये घूम जाएगा। कोई दिक्कत?
समझ में आ रहा है? सेंटर ऑफ मास जहाँ है उस जगह फोर्स लगाएंगे तो कभी भी घूमेगा नहीं, ये यही बता रहा है। कोई दिक्कत? जैसे ही यहाँ पर F फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ये घूम जा रहा है, काहे कि इसका ये सेंटर ऑफ मास नहीं, ये भी घूम जा रहा है, काहे कि ये इसका सेंटर ऑफ मास नहीं है। तो दिक्कत ये नहीं घूमा, इसका मतलब ये इसका सेंटर ऑफ मास है। कोई दिक्कत? बहुत सारे बॉडी का सेंटर ऑफ मास अभी आपको सिखाएंगे। लिखिए इसको मिटाओ ऊपर। यस सर। center of mass of different regular shaped body विभिन्न नियमित आकार के वस्तु का द्रव्यमान केंद्र, बहुत सारे वस्तु का द्रव्यमान केंद्र आपको बताना है। पहला नंबर बताइए बेटा, यहाँ से तुमको पता चला ना सेंटर ऑफ मास कितना इंपॉर्टेंट है। हर एक चीज का सेंटर ऑफ मास पता करना होता है, फार्मूला वगैरह भी सिखाएंगे, ठीक है बेटा। तो इसको है इसीलिए ना हम कहते हैं कि एक चक्का छोटा एक चक्का बड़ा, गाड़ी घूम जाता है, घूम जाएगा। सेंटर ऑफ मास पता करना बहुत जरूरी होता है। अच्छा ये बताइए, एक स्क्वायर है, आप केवल बताते जाइएगा सेंटर ऑफ मास कहाँ है। एक ये स्क्वायर है, वर्ग है, बताइए इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, तब तो समझदार है। ये है इसका सेंटर ऑफ मास। ये क्या है इसका सेंटर ऑफ मास। केवल हम बहुत सारा फिगर देते जा रहे हैं, आप केवल बताते जाइएगा, ध्यान से देखिए। एक ये स्क्वायर है, एक ये स्क्वायर है, बताइएगा सेंटर ऑफ मास, तब हम समझेंगे, समझ गए। बराबर है, तो बीचे बीच इसको इस तरह से किए हैं, फिर बीचे बीच इसको इस तरह से किए। अभी सेंटर ऑफ मास तो बीच में है, इसमें है बीच में। अगर इससे काट करके, इससे इसको एक काट करके निकाल लीजिए, इसको एक काट करके दे देता है ऑप्शन, पूछ देता है सेंटर ऑफ मास किधर है। तो बताइए जब यह काट करके इस पार्ट को बाहर निकालिए, इस पार्ट को, पहले सेंटर ऑफ मास ये था, जब काट करके बाहर निकाल दिए, बताइए ए साइड में होगा सेंटर ऑफ मास, बी वाला में होगा कि सी वाला में, किधर होगा सेंटर ऑफ मास। वेरी गुड, किधर होगा सी वाला के इधर सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। यहाँ पर ये है, ये सी के इधर, सी के इधर ये आपका हो गया सेंटर ऑफ मास। समझ में आ रहा है कि नहीं, आया नहीं है। फिर हम क्वेश्चन पूछेंगे, केवल जवाब देना, उतारना नहीं है, उतार देना बाद में। अगर यदि हम यही स्क्वायर है, ध्यान से देखिए, यही स्क्वायर है, यही स्क्वायर
एकदम बीच था ये। एक पार्ट इधर से भी निकाल लिए, एक पार्ट इधर भी निकाल लिए, दूसरा पार्ट इधर से भी उतना निकाल लिए। इस बार बताइए सेंटर ऑफ मास किधर होगा? ये एक्स वाला लाइन में होगा कि वाई वाला लाइन पर होगा? एक्स वाला में होगा कि वाई वाला में होगा? एक्स वाला में होगा। किसमें होगा? एक्स वाला में। और ये कहीं हमको लगता है यहाँ होगा। कहाँ पर होगा? ये है सेंटर ऑफ मास। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर यदि हम चौथा आपसे पूछें ये स्क्वायर था, ये स्क्वायर था, ये स्क्वायर था, ये वाला पार्ट भी काट के निकाल लिए इतना सा, ये वाला भी काट करके निकाल लिए इतना सा, ये वाला भी काट करके निकाल लिए। बताइए इस बार सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? बताइए सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? बताइए बताइए। ये तो ऐसा कर रहा है, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं। ये दोनों काट कर निकाल लिए, तब की बार सेंटर ऑफ मास बीच में हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? बस यही है सेंटर ऑफ मास। इसी को बोला जाता है क्या? सेंटर ऑफ मास। उस पॉइंट पर उंगली पर खड़ा करोगे, खड़ा हो जाएगा। जहाँ बैलेंस हो जाएगा वह पॉइंट जो है उसी को बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। और वहीं पर टोटल मास माना जाता है कि इस वस्तु का जो है टोटल मास वहीं पर केंद्रित है। ठीक है। अब आइए हम देते हैं एक और मेरा एक क्यूब है। क्या है ये? क्यूब। बताइए सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा कि? बोलो होगा सेंटर ऑफ मास। डायगोनल जहाँ कटेगा बीच में। अगर यदि क्यूब नहीं करके सिलेंडर है, क्या है? सिलेंडर है, ये सिलेंडर है। इसके एक्सिस में, इसके एक्सिस पर होगा सेंटर ऑफ मास। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो दिक्कत कहाँ होगा? इसके एक्सिस पर होगा सेंटर ऑफ मास। तो दिक्कत अगर यदि आपका ये है शंकु है, ये क्या है? शंकु, जिसको कौन कहते हैं, ये शंकु है। तो बताइए किधर सेंटर ऑफ मास होगा? तीन तो दिखा रहे हैं, ये एक्स है या ए समझो, ये ए है और ये वाला क्या है? बी है। ये क्या है? बी। और एक ये लाइन दे रहे हैं सी। बताइए किस लाइन पर सेंटर ऑफ मास होगा? बी पर। वेरी गुड। कहाँ पे? बी पर। यहाँ कहीं सेंटर ऑफ मास होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी जिधर एक्सिस का सिमेट्री होगा, जिधर एक्सिस का सिमेट्री होगा उसी जगह सेंटर ऑफ मास होता है। तो अलग अलग ऑब्जेक्ट रहेगा, सेंटर ऑफ मास अलग अलग जगह होता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? लिखे लिखे देखते हैं। सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी, वस्तु के द्रव्यमान केंद्र। फिगर बनाइए, बनाइए आप लोग। The center of mass of body lies on about axis, about its
symmetry, about its symmetry, about its symmetry. तो निकल the center of mass of body, the center of mass of body lies on axis about its symmetry. किसी वस्तु का द्रव्यमान केंद्र उसके समीप उसके अक्ष के समीप होता है। के समीप होता तो दिक्कत तुम देखो इसका सिमेट्री है ये, तो इसी एक्सिस पर हुआ कि नहीं, कोई दिक्कत? मिटाओ पर तो सेंटर ऑफ मास आप लोग पता कर लिए। ये अंदाजा लगाकर आप सोच सकते हैं, इसके लिए फार्मूला भी बता देते हैं। अभी सब वस्तु था, सब क्या था अभी वस्तु। दो ठो मिल जाएगा वस्तु तो उसको बोलेंगे सिस्टम। क्या बोलेंगे? सिस्टम का निकालो। वस्तु में पहचानना सेंटर ऑफ मास बड़ा आसान है, ठीक है। अब आइए देखिए सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी। ओके, हो गया। सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम ऑफ बॉडी। वस्तु के निकाय का द्रव्यमान केंद्र। वस्तु के निकाय का द्रव्यमान केंद्र। सोचिए तनिक, सोचिए, जवाब दीजिए। ये आपका एक्स एक्सिस है, क्या है ये, और ये है आपका वाई एक्सिस। एक तो मास यहाँ पर है, एक तो मास यहाँ पर है, ठीक है। मान लो ये 8 kg का है। कितने का? 8 kg का। एक रॉड से जुड़ा हुआ है, जो भी है, और यहाँ पर है ये 2 kg का। कितने का ये? 2 kg का है, और इसके बीच में ये लाइन खींच दी है। कोई दिक्कत? बताइए सेंटर ऑफ मास ए किधर होगा, बी किधर? किधर होगा? एक है इधर होगा, इसका मतलब यहाँ पर होगा इसका सेंटर ऑफ मास। समझ में आ रहा है कि नहीं? सेंटर ऑफ मास यहाँ पर होगा। ध्यान दीजिए, इसका फॉर्मूला हम निकाल के दिखाते हैं। आज प्रूफ नहीं करेंगे, केवल फॉर्मूला बता देते हैं, प्रूफ बता देने का, और उस पर नॉमरिकल। देखिए ये आपका एक्स एक्सिस है, ये क्या है आपका एक्स एक्सिस है, और ये क्या है आपका वाई एक्सिस है। कोई दिक्कत? बोलो,
एक मास यहाँ पर है, एक मास यहाँ पर मान लो m1 है, कितना डिस्टेंस पर है, x1 डिस्टेंस पर, कितने पर, तो लिखा। और एक दूसरा मास है यहाँ पर जो m2 है, और यह कितने डिस्टेंस पर है, x2 डिस्टेंस पर, कितने पर है, x2 डिस्टेंस पर है, तो लिखा। बताइए तब इसका सेंटर ऑफ मास होगा कहीं ना कहीं, अगर m1 ज्यादा होगा सेंटर ऑफ मास इधर होगा, अगर m2 ज्यादा होगा सेंटर ऑफ मास इधर होगा, जो भी हो। मान लीजिए सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, यह जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं x बार, क्या बोलते हैं, x बार। ये है पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, क्या है ये, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। आइए देखिए पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, परिचय दे दीजिए। कंसीडर अबाउट टू बॉडीज ऑफ masses m1 and m2 are placed at distance x1 and x2 respectively. We have on x-axis, we have to calculate position of center of mass, CM मतलब नीतीश कुमार नहीं, center of mass x बार, इसको क्या पढ़ते हैं, हिंदी में लिख देते हैं x बार पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं इसको, x बार। कोई दिक्कत, हिंदी इसका हो गया, कोई m1 एवं m2 द्रव्यमान वाले कण x अक्ष में x1 एवं x2 दूरी पर रखा गया है, x1 एवं x2 दूरी पर रखा गया है। हमें x बार ज्ञात करना है, हमें द्रव्यमान केंद्र जिसको क्या कहेंगे हम लोग, CM, क्या कहेंगे, CM ज्ञात करना। कोई दिक्कत, तो देखो यहाँ ये x बार इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होगा, जानते हैं, ध्यान दीजिए, एकदम आसान है, m1 इंटू x1। प्रूफ भी है, इसका प्रूफ भी है, कोई बुक प्रूफ करता है, कोई बुक प्रूफ, बहुत कम ही बुक है जो प्रूफ करता है, ठीक है, ज्यादातर बुक प्रूफ करता नहीं है। लेकिन इसका फॉर्मूला देखिए, कैसे सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, x के डायरेक्शन में x1 m1 प्लस x2 m2 इसी फार्मूले से इस चैप्टर में सबका सेंटर ऑफ मास निकाल लेंगे m1 प्लस m2। आसान है, भारी है, बोलो आसान है ना, कुछ नहीं करना, m1 x1 m प्लस m2 x2 बाय m1 प्लस m2। कोई दिक्कत, अगर y बार निकालना है, y बार अभी है नहीं यहाँ पे,
अगर जरूरत पड़ेगा तो क्या करना, x1 है ना, तो यहाँ पर क्या कर देना है, y1 m1 प्लस y2 m2 बाय m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। आसान है मुश्किल है, एकदम आसान। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग घटाकर। जैसे देखिए ये सवाल अभी तुरंत बनाएंगे हम लोग, मिटाओ इसको find the position of center of mass of different find the position of center of mass of different system of particle और body। विभिन्न कणों के निकाय के लिए द्रव्यमान केंद्र की स्थिति ज्ञात करें, केंद्र की स्थिति ज्ञात करें। कोई दिक्कत? पहला बात देखिए पहला बात आपको निकालना है, ध्यान से देखिए। ये तो एकदम हलवा है, हलवा वाला दे रहे हैं। ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस है। एक पार्टिकल यहाँ पर है, m1 = 2 kg, कितना 2 kg। इसका कोऑर्डिनेट है 2 0, क्या है 2 0, x में 2 y में 0। दूसरा पार्टिकल यहाँ पर है, m1 = 2 kg, दूसरा पार्टिकल m2 = 8 kg, या जो भी समझिए 6 kg, कितना है, और यह कोऑर्डिनेट है 8 0, क्या है 8 0। तो बताइए सेंटर ऑफ मास किधर होगा, 6 के इधर शिफ्ट करेगा, यानी यहाँ से कितना डिस्टेंस पर होगा निकाल लेंगे। कौन सा एक्सिस में, एक्स एक्सिस में। फटाक से उस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, x बार m1 कितना है 2, या x1 जो भी कहो, क्या है x1 × m1। x में कितना है, x में 2, y में तो 0 है, x में है 2, m है 2 प्लस x में है 8, m है 6 बटे m1 प्लस m1 प्लस m2। जोड़ दीजिए, 2 दूना 4, 8 के 48, बाय कितना 6 2 8, 6 2 8, कितना हो जाएगा बताइए, 48 4 52, 52 बाय कितना 1, कटा दीजिए, 2 चौके 8, ये 29, तो कितना आ गया 29 बाय 2, मैं कटाई दो, 4 7 28, 1 बचेगा, 4 2 8, 4 2 8, फिर 2 बचा, 4 5 20, यानी ये कहां पर आएगा, 7 ये 2 है और ये 8 है, ये 8 से थोड़ा कम, देखो इधर आया नहीं आया, मैं समझे, ये ठीक नहीं है, बताइए, 2 चौके 8, अरे 26 होगा, कितना हो गया 26 कटाइए 2 बार में, तो क्या हो जाएगा 13 है,
13/2, 13/2 कितना हो जाएगा? 6.5। कितना हो जाएगा? अब तुम देखो ये दोनों के बीच कितना था? 6 था, 2 हो गया और यहाँ आता है 8 होता है, 8.5 सॉरी 6.5 लगभग इसी के करीब है कि नहीं? ये पक्का पक्की बता दिया कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो सेंटर ऑफ मास हम लोग इस तरह से निकालते हैं। उधर लिख लिए क्या है? अस्थिर लिखिएगा थोड़ा, उधर लिख सकते हैं, लिखिए तब तक दूसरा और भी देखिए। अब आइए इस तरह से देखिए, ये दूसरा नंबर है, ये आपका y एक्सिस है और ये क्या है आपका? निकाल के दिखाइएगा, ये क्या है? इस तरह का एक सिस्टम है, इस तरह। समझ में आ रहा है कि नहीं? लिखकर यहाँ m1 = है 4 kg, कितना है? और m2 = कितना है? 8 kg। 8 kg देंगे निकाल कर, हाँ 8 kg कितना है? यह कोऑर्डिनेट समझो, x में भी है, y में भी है, ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ये कोऑर्डिनेट मान के चलो दे दिया है। ये कोऑर्डिनेट कितना है? मान लो ये 2 और ये 3, 2 3 क्या है? ये 2। और ये वाला जो कोऑर्डिनेट है, इस चीज को देखिए, यहाँ ध्यान दीजिए, 2 का मतलब इसको मान लो 8 या 10, क्या मान लो? 2 2 4 6 मान लो। कितना मान लिया हम लोग? 6। ये कोऑर्डिनेट जो है, ये कोऑर्डिनेट है आपका 6x में, बराबर y में मान लो 3 तो नहीं लिए थे, 7, बराबर। ये डॉटेड लाइन का ग्राफ में कोई मतलब नहीं होता है। यह पार्टिकल रखा गया यहाँ पर, इसका सेंटर ऑफ मास पता करना है। सेंटर ऑफ मास कितना हो, कहां पर हो? इधर हो क्या ना, ये उसको बना के दिखाइए तो। मिटा दो इसको।
तुरंत निकाल लेंगे सेंटर ऑफ मास। पहले एक्स में देख लो कितना, फिर वाई में, क्योंकि वाई में 0 नहीं है, वाई में 0 एक्स वाला निकाल लेंगे फटाक से। क्या जानते हो बताइए? m1 x1 प्लस m2 x2 बाय m1 प्लस m2। तो बताइए x बार क्या आएगा? m1 कितना है 4 kg, x1 कितना है 2 प्लस कितना है 6 कितना है 8 बाय कितना 4 प्लस 8, जोड़ लो इसको, 4 गुना 8 8 छठे 48 बाय कितना 12, 48 2 50 56 56 बटे 12। तो निकल जाएगा हैं? अब y बार भी निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा m1 y1 प्लस m2 y2 बाय m1 प्लस m2। कोई दिक्कत? एक पॉइंट मिल गया x में, इसको कटा के पॉइंट में आएगा कि नहीं? तो इस तरह से निकाल लीजिए, दूसरा पॉइंट भी निकल गया। कोई दिक्कत? तो दूसरा पॉइंट देखिएगा इसके बीच में होगा, हमको लगता है कि ये 8 kg है ना, इसी जगह इधर पर ही हमें परफेक्ट बता देगा। ये क्या बता देगा? परफेक्ट। देखिएगा x में है ना ये 6 से कम होगा, अगर यह पॉइंट बताएगा, देखो 6 से कम होगा x होगा कि नहीं? देखो 12 पंचे 60 पांचे है कि नहीं? है कि नहीं? लगभग 5 से कम थोड़ा सा, इसका मतलब ये इधर होगा ही। y में तुम चेक करो, y में 7 है ना, तुम बनाओगे 7 से कम नहीं गिरेगा, 7 से कम नहीं गिरेगा। ये परफेक्ट बता देता है, नहीं लगता है आश्चर्य? कहाँ सेंटर ऑफ मास है बता देगा, यही है इसका सेंटर ऑफ मास, निकाल देंगे। अब देखते हैं 3 पार्टिकल रहेगा कब से, ऐसा वाला, तो चमकना नहीं है, बन जाएगा, चमकना नहीं है तुरंत बन जाएगा। एक यहाँ है पार्टिकल, दूसरा पार्टिकल मान लो यहाँ पर है, दूसरा पार्टिकल यहाँ पर है, तीसरा यहाँ पर है। कोई दिक्कत? ये जुड़ा हुआ है, मान के चलो रॉड से, किससे जुड़ा है? रॉड से। इस तीनों पार्टिकल का मतलब सेंटर ऑफ मास कहाँ है? सेंटर ऑफ मास। मान लीजिए ये डॉटेड लाइन का कोई मतलब नहीं है, डॉटेड लाइन की कोई मतलब नहीं है। ये पॉइंट को मान लीजिए 2R, कितना? थोड़ा और इसको उठा देगा। ये पॉइंट है आपका कोऑर्डिनेट पॉइंट 2A। तरीका इसको मान लीजिए 5 नहीं, 8 की जगह पर इसको कितना मान सकते हैं? 8 से कम में होगा, मान लो 2, क्या मान लिया 2 4। इस पॉइंट को मान लिए क्या 2 4, क्या मान लिया इस पॉइंट को 2 4। कोई दिक्कत? ये वाला पॉइंट जो है इसको मान लीजिए तो 4 हो गया, ये मान लीजिए 9 है, 9 ये कितना होगा 9 और इसको मान लो 10, क्या मान लिया 10। ये मास दे देता हूँ, ये 2 kg है और ये 4 kg है और ये कितना है 6 kg है। 3 ऑब्जेक्ट है। अब बताइए सेंटर ऑफ मास तो दिक्कत? कहिएगा सर तो आप 2 के लिए बताए थे हैं? हाँ क्या करेंगे, पहले x निकाल लेते हैं। अरे कहीं ना कहीं होगा ना जी, इसी बीच में होगा कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास। एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, इसका मतलब इसी के करीब में इधर उधर होगा कहीं। कहाँ पर होगा वो निकाल लेंगे। पहले अगर यहाँ हुआ होगा x में कितना चला निकाल लेंगे, y में कितना है निकाल लेंगे ना, ये पॉइंट पहले x बार निकाल लेंगे, यही नहीं x बार और y बार है। ये मान लो भी ये है, ये है, ये है, निकालो। x बार निकालने के लिए सर क्या करेंगे, हम जानते हैं m1 x1, क्या जानते हैं m1 x1 प्लस m2 x2
तीन तीन को है, इसीलिए m3x3 बराबर y क्या कर देना है, m1 प्लस m2 प्लस m3। आसान है कि मुश्किल है? तीनों को जोड़ के भाग दे देना है, फिर x1 निकल जाएगा, फिर y1 के लिए क्या फॉर्मूला आ जाएगा, m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 बाय m1 प्लस m2 प्लस m3, इससे निकल जाएगा। तो इस तरह से 4 को वाला सिस्टम रहेगा तो वो भी निकल जाएगा, 5 को वाला सिस्टम रहेगा तो वो भी निकल जाएगा। आसान है, भारी है, बताइए? बिल्कुल आसान है। अब रहा ये फॉर्मूला कैसे प्रूफ कीजिएगा, ध्यान दीजिए। प्रूफ करने के बाद भी आपको याद ही रखना पड़ेगा, प्रूफ करने के बाद भी आपको याद ही रखना पड़ेगा और कोशिश करेंगे, देखते हैं इसको प्रूफ कर देंगे। कोई दिक्कत? बस आज इतना ही रहने दीजिए। और पढ़ना है नहीं? चलो ठीक है। तो बहुत इंटरेस्टिंग आएगा ये चैप्टर पढ़ने में, रोटेशनल डायनामिक्स।